Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Aksa Said and you are watching AS Motivational and English Guide. So today we are talking about narration. Basically आज के हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि नरेशन है क्या चीज़ और इसमें डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो हम ये जानेंगे। हाँ जी, हाउ कैन वी मेक इनडायरेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम direct sentences. Okay, first of all we will read about basic rules for direct and indirect. तो अगर हम इनके रूल्स वगैरह की बात करें तो 3 टाइप्स की चेंजेस होती हैं, जिसमें डायरेक्ट स्पीच में आपने नोट किया होगा कि जब हम किसी भी दूसरे बंदे की बात के बारे में हम डायरेक्ट बताते हैं कि उस बंदे ने हमसे ये कहा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ अपना काम करो, या मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि हाँ जी मैं आपके लिए कुछ खाने को लाई हूँ, ठीक है, तो मैं एज इट इज़ उसे बयान करूँगी। लेकिन जब मैं उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूँगी तो उसके रूल्स चेंज हो जाएंगे। साफ जाहिर है, जब मेरी अम्मी ने मुझसे कहा उनकी डायरेक्ट बात थी, जब मैं उसे चेंज करूँगी इनडायरेक्ट में तो उस टाइम वो वक्त बदल चुका है, तो उस टाइम उसका टेंस चेंज हो जाएगा कि हाँ जी अब किस तरह से करनी है। तो हमने इन्हीं रूल्स को, इन्हीं रेगुलेशंस को देखने के लिए ये आज का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रखा है ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। तो इसमें 3 तरह के चेंज होते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें कॉमा का यूज़ होता है, तो सबसे पहले हम वो कॉमा रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम दैट यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो प्रोनाउन में अगर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव में आई होगा और वी होगा, जबकि फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन में माई और आवर होता है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी और अस। और अगर सेकंड पर्सन की बात की जाए तो सब्जेक्टिव में यू, पोजेसिव में यू है, ऑब्जेक्टिव में यू होगा। जबकि थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो ही, सब्जेक्टिव में ही, शी, इट और दे होगा, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन में हीज, हर, इट्स, देयर, माइन एट्सेट्रा, जबकि ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, इट एंड देम होगा। उसके बाद हम सेंटेंस के रूल्स देख लेते हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट सेंटेंसेस में एक तो रिपोर्टेड वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरा पार्ट। तो इसमें हम देखें, अगर हम सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब बात आती है नरेशन की तो आपको पता है एक पार्ट हमारे पास होता है रिपोर्टेड वर्ब का, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच का। लेकिन दूसरे पार्ट में अगर हमारे पास प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट को देख के हम उसे चेंज करेंगे, जबकि अगर हमारे पास सेकंड पार्ट में सेकंड पर्सन है प्रोनाउन तो फिर हम फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्ट देख के चेंज करेंगे। और अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है सेंटेंस के सेकंड पार्ट के अंदर तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ही शी इट ही रहेगा। नो यानी एन मीन्स नो चेंज। सो नाउ वी कम टू द sentences which have say, says, has said or will say in a first part, then tense will not change in the other part। तो यानी ऐसे सेंटेंसेस में उनकी एग्जांपल्स आपके सामने दूंगी जो जिनके फर्स्ट पार्ट में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में, हमारे रिपोर्टेड वर्ब में हमारे पास सेज आता है, से आता है या फिर हैज़ सेड आता है यानी प्रेजेंट टेंस, और विल से आएगा तो उसमें टेंस के अंदर अगले पार्ट में चेंजिंग नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल अब मैंने एक डायरेक्ट सेंटेंस रखा है, लिखा है शी सेज, कॉमा है उसके बाद और इन्वर्टेड कॉमास में है वी हैव शिफ्टेड टू एन अदर हाउस। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सेज वाले में हम नेक्स्ट पार्ट में तब्दीली नहीं करेंगे सिवाय हम उसका प्रोनाउन चेंज करेंगे, यानी टेंस चेंज नहीं होगा। अब इनडायरेक्ट के लिए मैंने आई और डी का यूज़ किया है। शी सेज वैसे का वैसे, अब हमने कॉमा को रिमूव करना है तो इसकी जगह मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने दैट का यूज़ करना है, शी सेज दैट। वी को प्रोनाउन में हम चेंज करेंगे थर्ड पर्सन तो वो दे हैव शिफ्टेड टू एन अदर हाउस। हमारे पास एक एक्सरसाइज दी गई है जो कि हैज़ सेड, से और सेज वाली और विल से वाले सेंटेंसेस हैं कि हमने उन्हें किस तरह से चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो सबसे पहला सेंटेंस अभी हमने किया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास द टीचर विल से यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल। द टीचर विल से
अब हमने कॉमा रिमूव करना है, दैट एंड यू हैव, इसका मतलब है कि टीचर ने मुझसे कहा ना भाई, उस टाइम तो मैंने जब आपको बताया तो वो डायरेक्ट स्पीच थी ना, कि टीचर ने कहा कि तुम जो है अपना काम बहुत अच्छे से कर चुके हो, यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल। तो इसका मतलब है कि मैं अब यू को चेंज करूँगी ना अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, उसने, अब टीचर ने मुझसे कहा था ना भाई, उस टाइम तो उसने मुझसे कहा यू हैव डन, टीचर ने कहा तुम अपना काम। अब मैं जब किसी और को बताऊंगी, जब आपको बताऊंगी, तो ऐसे तो नहीं कहूँगी ना कि टीचर ने कहा तुम अपना काम, यानी वो तो कोई और ही बन जाएगा ना, टीचर ने तो मुझसे कहा था ना, तो मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन करनी है। तो यानी मैं की इंग्लिश क्या होती है भाई, आई, द टीचर विल से दैट आई हैव डन माई वर्क वेरी वेल। अब यूआर भी माई में चेंज हो जाएगा क्योंकि उधर उसका था, इधर तो मेरा है। सो इसी तरह से ही सेज शी हैज़ रिटन मी अ वेरी इनकरेजिंग लेटर, तो उसे हमने चेंज करना है, ही सेज दैट। थर्ड पर्सन मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, यानी अगर हमारे पास सेकंड पार्ट में थर्ड पर्सन आ रहा है तो हम सब फर्स्ट पार्ट को देखते हुए कोई चेंज नहीं करेंगे। ही सेज दैट शी हैज़ रिटन हिम a very encouraging letter. Okay, after this the next sentence is she says we love and respect our neighbors very much। इसमें भी हमने जस्ट कॉमा रिमूव करना है, दैट लगाना है। शी सेज दैट दे लव एंड रिस्पेक्ट देयर नेबर्स वेरी मच, क्योंकि अब उधर उसने कहा था ना कि हमारे, तो मैं अब उसने वी था प्लूरल, तो मैंने उसे कन्वर्ट किया दे के अंदर। तो दे का जब मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ करूँगी तो वो क्या बनेगा भाई, देयर ना, देयर नेबर्स वेरी मच, शी हैज़ सेड। अब ये वाला पहले से का अलग वाला किया हमने, फिर विल से किया, फिर सेज किया। शी हैज़ सेड शी इज़ रेडी टू अकम्पनी अस टू कराची, शी हैज़ सेड दैट शी इज़ रेडी टू अकम्पनी देम टू कराची। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हमारे पास कुछ और रूल्स भी हैं। अब वो वाले रूल्स हैं हमारे पास जिनमें हमने टेंस भी चेंज करना होगा। वो कौन से रूल्स हैं जिनमें हमें टेंस चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी? रूल्स फॉर टेंस चेंज, इफ़ देयर इज सेड इंस्टेड ऑफ से। अब वो था प्रेजेंट में, से और सेज वाला चेंज नहीं होता, हैज़ सेड वाला प्रेजेंट नहीं चेंज हुआ, अब ये होगा सेड क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। इफ़ देयर इज सेड इंस्टेड ऑफ से इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, देन द टेंस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। अगर हमारे पास इज़ एम आर आ रहा होगा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो वो चेंज हो जाएगा वाज और वर में। और अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वाज वर आ रहा होगा तो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन में। सेम इसी तरह से अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगी, जबकि जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास आते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब लाइक कैन, मे, विल, शैल। कैन जो होगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट में कुड में चेंज हो जाएगा, मे को हमने माइट में कन्वर्ट करना है, विल शैल को हमने वुड में कन्वर्ट कर देना है। अब हमारे पास चेंजेस क्या हैं जो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, लेकिन इनके बाद आने वाले वर्ब में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके बाद फ़िक्रे में चंद तब्दीलियाँ होंगी जो कि मंदरजा सैल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, टुडे दिस डे में कन्वर्ट होगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, एंड टू नाइट दैट नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास आती है मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की एक्सरसाइज फॉर मॉडल हेल्पिंग वर्ब एंड यूज ऑफ सेड इन सेंटेंसेस। सेड जो है, अगर सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा, यानी शी सेड टू मी, तो वो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेड हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो इसमें मैं सेड को सेड ही यूज़ करूँगी, जबकि टोल्ड
कन्वर्ट नहीं करूँगी, बिकॉज टोल्ड हम तब करते हैं जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा फर्स्ट पार्ट में। सो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। शी सेड, अब हमने कॉमा रिमूव किया, दैट लगाया। शी सेड यानी वो लाइक करती थी ना क्लाउड्स को इन द स्काई। वो कौन थी? शी सेड, वो थी ना लड़की। तो उसके लिए हम अगेन प्रोनाउन क्या चेंज करेंगे? आई, शी में यूज़ हो जाएगा। शी सेड दैट शी। अब मैंने बोला जब फर्स्ट हमेशा इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनमें। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करना है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर होगी तो हम उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करेंगे। सो शी सेड दैट शी लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। उसके बाद है ही सेड आई एम अनवेल। इस एम आर मैंने आपको पहले ही बताया था कि वॉज वर्ब में चेंज होगा। सो ही सेड दैट आई जो है ही है ना, ही सेड उसने कहा मैं ठीक नहीं हूँ, यानी हम उसकी बात बता रहे हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं, उसने कहा वो ठीक नहीं है भाई। ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। इज एम आर पास्ट में डेफिनेटली चेंज होगा बिकॉज हम बाद में बात बता रहे हैं। ही वॉज अनवेल ही। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है ऑब्जेक्ट में। ही सेड टू हर, लाइक सेड के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आई लिव इन दिस बिल्डिंग, इसका मतलब है ही टोल्ड हर, यानी उसने उसे बताया। अब यहाँ पे हमने टोल्ड क्यों लगाया? क्योंकि सेड के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड हर दैट ही, आई इसमें कन्वर्ट होगा ही में, क्योंकि वो था ना जो उसे बता रहा था कि भाई मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो यानी वो उस बिल्डिंग में रहता था। दैट ही लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड इन दैट बिल्डिंग। दिस को हमने अभी ये रूल पढ़ा था कि वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक यस्टरडे द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, सेम इसी तरह से टू नाइट दैट नाइट में, टुडे दैट डे में, ओके दिस दैट में। सो they said our teacher is on leave. They said that their teacher was on leave. सेम इसी तरह से Arif and Aisha said to their mother, we like mangoes. Arif and Aisha told their mother that they liked mangoes. इट मीन्स दे, वी हमने कन्वर्ट किया दे में, बिकॉज हमने सब्जेक्ट देखना है ना। अगर इसमें फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो हम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सो हमने वही रूल अप्लाई किया, वी को हमने दे में कन्वर्ट किया बिकॉज वो आरिफ एंड आयशा दो थे। सो दैट्स वाई दे लाइक्ड मैंगोज। अच्छा जी, शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। शी सेड दैट शी वॉज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। ओके नेक्स्ट, अफशा सेड आई एम सीइंग मदर्स शर्ट। तो इसमें क्या है जी? अफशा सेड दैट शी वाज सीइंग मदर्स शर्ट। ही सेड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। ही सेड दैट दे वर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। बिकॉज इज एम आर हमेशा वाज वर्ब में चेंज होगा, और दे जो है वो थर्ड पर्सन है ऑलरेडी, तो वो हमने चेंज नहीं करना। सो ही सेड टू मी, अब इसमें ऑब्जेक्ट है, यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। सो अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। वो तो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस के लिए थे रूल, जो कि से वाले थे, और सेड वाले अभी तक हमने किए, विल से वाला किए, हैज़ सेड वाले किए, ठीक है। तो अब हम इंटेरोगेटिव के लिए रूल देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव हमेशा दो टाइप्स के होते हैं, एक वो जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरे वो जो स्टार्ट होते हैं WH फैमिली से, जबकि दोनों के रूल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं तो हम दैट यूज़ करते हैं बाय रिमूवल ऑफ कॉमास एंड यूज़ इफ़। दैट के बाद हम, यानी वो कॉमा उसका रिमूव करेंगे, हम दैट लगाएंगे, और हम सवालिया उसे ख़त्म करके क्या करेंगे? इफ़ का यूज़ करेंगे। जबकि जो सेड होगा वो चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, while the sentence will change in simple from interrogative by using if यूज़ करेंगे हम, और उस टेंस को इंटेरोगेटिव से हम सिंपल बना देंगे उस सेंटेंस को, ठीक है। तो इसका रूल जो है सिंपल सा है। जो सिंपल इंटेरोगेटिव यानी कि जो सवालिया होते हैं
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले लाइक ही सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म, ही आस्क्ड। सेड को हमने सवालिया है क्योंकि, तो हमने आस्क्ड में कन्वर्ट किया। अब हमने इफ़ का यूज़ करना है। ही आस्क्ड इफ़ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म, दिस को हमने दैट में। डू यू हैव है बिकॉज, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हैव को हैड में कन्वर्ट कर देना है, बिकॉज कि ये रूल्स है कि हमने उसे प्रेजेंट से पास्ट में करना है। सो इफ़ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म, कि उसने मुझसे पूछा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। अब इधर क्या है, दे आस्क्ड इफ़ आ गया। अब उसने भी मुझसे पूछा था ना, तो मैं अब यहाँ पे हैव यू एवर तो नहीं लिखूंगी ना। हैव जो है वो हैड में चेंज होगा और थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। सो दे आस्क्ड इफ़ आई हैड एवर विजिटेड मरी हिल्स। ही आस्क्ड आर नॉट यू ashamed of yourself, he asked, I was not ashamed of myself. So the teacher said, did you do your home task yesterday? The teacher asked if I had done, बिकॉज इधर डिड है सेकंड फॉर्म है, तो वो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ़ आई हैड डन माई होम टास्क यस्टरडे को हमने चेंज करना है द प्रीवियस डे में। तो अब हमने रिपोर्टेड यानी कि वर्ब को चेंज किया, द टीचर आस्क्ड, और उसके बाद हमने रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज किया, इफ़ आई हैड डन माई होम टास्क द प्रीवियस डे। After this, the mother said, did not I ask you not to go there? The mother asked if she had not asked me not to go there. Rihanna said, will you stop interfering in my work? Rihanna asked if I would. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अभी हमने रूल पढ़ा था कि कैन जो होगा वो कुड में चेंज होगा, जो मे है वो माइट में, और जबकि जो हमारे पास विल और शेल होगा वो हमारे पास वुड में चेंज हो जाएगा। सो रिहाना आस्क्ड, अब हमने कॉमा हटाना है, तो हमने सवाल निशान भी ख़त्म करना है, तो हम इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ विल यू, यानी उसने मुझसे पूछा था ना, तो यू को मैंने आई में कन्वर्ट करना है, इफ़ आई, और विल को वुड में, आई वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन हर वर्क, उसे मैंने सिंपल बना दिया। द मदर सेड शैल वी इन्वाइट द कुरैशीज आल्सो? The mother asked if they would invite the Qurayshis also. Adnan said, had you left Karachi before writing this letter? Adnan asked if I had left Karachi before writing that लेटर, बिकॉज दिस लेटर को हमने दैट लेटर में कन्वर्ट करना है। सो अब हमारे पास है डबल इंटरोगेटिव, जो कि WH से स्टार्ट होने वाले होते हैं। वो कौन से हैं? द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव आर स्टार्टिंग विद WH। इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज वी जस्ट रिमूव कॉमास एंड यूज WH। said will change in asked also. According to the following rules, the interrogative sentence will change in simple. अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। द मदर सेड हाउ डिड यू फेल इन योर एग्जामिनेशन? द मदर आस्क्ड, बिकॉज सेड जो है वो हमारे पास आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। हाउ का हमने हाउ वैसे यूज़ करना है, हाउ डिड यू फेल। सेकंड को हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, तो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। यू है तो यानी उसने मुझसे कहा था ना, यू को मैंने आई में कन्वर्ट कर दिया। हाउ आई हैड फेल्ड इन माई एग्जामिनेशन। रज़ा सेड वेयर आर यू गोइंग? रज़ा आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। द टीचर आस्क्ड whose is this book? The teacher said whose is this book? The teacher asked whose that book was. After this, the teacher said who is the author of this book? The teacher asked who the author of that book was, because इस MR was वर में चेंज होगा। The stranger said, और हमने इंटरोगेटिव से सिंपल बना देना है। The stranger said which is the way to zoo? The stranger asked which the way was to zoo? The manager asked how do you propose to solve this problem?
The manager asked how I proposed to solve that problem. The boy said to her, what do you want me to do? The boy asked her what she wanted him to do. ओके नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का हमने रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। और इन सेंटेंसेस के भी तीन टाइप्स होती हैं, तीन तरह के मूड होते हैं। एक होता है दरख्वास्त वाला यानी रिक्वेस्ट वाला, दूसरा होता है आर्डर यानी हुक्म वाला, और तीसरा होता है एडवाइस यानी नसीहत वाला। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट का मूड है तो सेड जो होगा वो हमारे पास रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा, सेड रिक्वेस्टेड में। सो दैट नेक्स्ट भी इसी तरह से होगा। अगर हमारे पास होगा ऑर्डर वाला मूड, हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं जैसे टीचर अपने स्टूडेंट्स को करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर्ड में चेंज। और अगर हमारे पास होगा एडवाइस वाला तो वो हमारे पास एडवाइस में चेंज हो जाएगा। और यूज़ ऑफ टू बाय रिमूविंग कॉमास, जब हम कॉमास को रिमूव करेंगे तो हम टू का भी यूज़ करेंगे। ओके अब हम आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज पे। तो सबसे पहला हमारे पास शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज़ हैव डिनर विथ मी टुमारो एट नाइट। ओके सॉरी एट 8। तो इसमें सबसे पहले देखिए शी सेड टू हर फ्रेंड प्लीज़। अब हमने रिपोर्टिंग स्पीच को पहले देखना है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्लीज़ हैव डिनर, तो ये क्या होगा, यानी रिक्वेस्ट हो रही है, शी रिक्वेस्टेड, तो अभी हम सेड को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू हैव डिनर विद हर द नेक्स्ट डे एट 8। ओके सो द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। द जज हमेशा ऑर्डर करता है, तो इसका हमारे पास मूड कौन सा है, ऑर्डर वाला। द जज ऑर्डर्ड, अब हमने कॉमास को रिमूव करना है तो टू यूज़ करेंगे, टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। फरहान सेड टू हिज अंकल, अब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग सम जॉब। फरहान रिक्वेस्टेड हिज अंकल टू हेल्प हिम। मी है तो यहाँ पे फरहान, क्योंकि हमने अब फर्स्ट को पार्ट को देखना है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है, टू हेल्प हिम इन गेटिंग सम जॉब। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। सिंपल सा रूल है कि हमने इम्पेरेटिव के लिए कौन सा रूल अपनाना है, हमने सिंपल के लिए कौन सा, हमने विल से वाले के लिए कौन सा, सेज के लिए कौन सा, टेल के लिए कौन सा। सेम इसी तरह से हमने इंटरोगेटिव के लिए कौन सा रूल अपनाना है। बहुत सिंपल से ट्रिक्स हैं, बस आप दिमाग में एक लॉजिक इसकी यूज़ करें, ठीक है भाई। ये तो बहुत आसान सा तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो। ओके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही आसान है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि हमारे पास है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर हमेशा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि डॉक्टर हमेशा पेशेंट को एडवाइस करते हैं, टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो माय डायरेक्शन। अब हमारा मूड चेंज होगा एडवाइस्ड में सेड, क्योंकि द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट एंड फॉलो हिज डायरेक्शन। हिज डायरेक्शन क्यों, क्योंकि डॉक्टर की बात हो रही है भाई, तो वो तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा ही होगा ना। द टीचर सेड टू द प्यूपिल। द टीचर सेड टू द प्यूपिल यानी टीचर हमेशा अपने शागिर्द को ऑर्डर ही करेगा, रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। द टीचर ऑर्डर्ड द प्यूपिल टू रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल इंग्लिश। द मदर सेड टू हर डॉटर प्लीज tidy up your room। द मदर advised her daughter to tidy up her room। So that now we come to the next, in the following sentences do not will change in not to। अब जो sentences हमारे पास हैं इनमें do not जो होगा, अगर do not आ रहा है sentence यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, वो not to में कन्वर्ट हो जाएगा। she said to me do not waste time in idle talk। she advised me not to waste time in idle talk। the teacher said do not make a noise। the teacher ordered not to make a noise। The father said to his son, do not leave this room without my permission। The father advised his son not to leave that room without his permission। Okay. Next, the father said to his son, get up early in the morning and go for a walk। The father advised his son to get up early in the morning and go for a walk।
So in the following sentences, let us will change in we should. Okay, Roshna said let us finish our work first. रोशना suggested that, अब इसमें said क्या है, suggest में change हो जाएगा because वो एक दलील दे रही है. रोशना said that they should finish their work first because वो दो लोग थे. She said to them, let us not deceive ourselves. She advised them that they should not deceive themselves. Okay, he said to his friend, please lend me your bike for a day. He requested his friend to lend him his bike for a day. He said to her, please fetch me a glass of water. He requested her to fetch him a glass of water. सेम इसी तरह से अब इसमें भी हमने ये देखा कि उसका मूड क्या था, क्योंकि उसका मूड प्लीज़ यूज़ हो गया था, रिक्वेस्ट वाला था, सो दैट हमने रिक्वेस्टेड चेंज किया. बाकी का सेंटेंस वैसे रहेगा, जस्ट हमने प्रोनाउन चेंज करने हैं. द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गो एंड फेच मी अ ग्लास ऑफ मिल्क. द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गो एंड फेच हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क. ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी 1 रुपी. ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम 1 रुपी. अब हमारे पास है नेक्स्ट इन सेंटेंसेस लाइक प्रेयर, यानी जिसमें जो दुआया वाले सेंटेंसेस फिक्रे होते हैं. लाइक इन सेंटेंसेस लाइक प्रेयर और विश वी मे विल चेंज इन माइट, बट आफ्टर दिस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल नॉट चेंज. मे माइट में चेंज हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होगी. सेंटेंस चेंज इन सिंपल सेड विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रेड. और जो डिज़ायर वाले होंगे वो उसमें सेड किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, विश में. She said to her father, may you live long. She prayed for her father that he, अब यहाँ पे साफ ज़ाहिर है मे यू था तो हमने यू को कन्वर्ट करना है भाई, ही में उसका फादर था ना भाई, तो फादर के लिए हम वो लिखेंगे ना, तो मेल के लिए वो उसकी इंग्लिश क्या होगी, ही. मे को हमने कन्वर्ट करना है माइट में, माइट. लिव लॉन्ग, लिव यानी फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज नहीं होगी. शी सेड मे यू प्रॉस्पर. शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर, यानी उसने मेरे लिए दुआ की थी भाई. द मदर सेड टू हर डॉटर मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन. द bless you with a son. The mother prayed for her daughter that God might bless her with a son. ओके, अब हमारे पास है वो वाले सेंटेंस जिसमें ख्वाहिश है किसी की. इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेड विल कन्वर्ट इनटू विश बिकॉज इट हैज़ अ डिज़ायर. वर अलाइव शी सेड वुड दैट माई फादर. शी विश्ड दैट हर फादर हैड बीन अलाइव, बिकॉज यहाँ पे क्या है, वर है और वाज वर हमने बोला था, यानी सेकंड फॉर्म जो होगी वुड दैट, तो वो हमारी हैड बीन में इधर कन्वर्ट हो जाएगी. शी विश दैट हर फादर हैड बीन अलाइव. उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए. लाइक एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस आल्सो हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मूड्स. एक होता है खुशी वाला, जॉय वाला, दूसरा होता है गम वाला यानी सारो वाला, और तीसरा होता है हमारे पास हैरानी वाला यानी वंडर, सरप्राइज. इन टाइप ऑफ जॉय सेंटेंस सेड विल चेंज इन एक्सक्लेम्ड विद जॉय. लेकिन जो हमारे पास गम वाले होंगे यानी अ लॉस लाइक, वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे एक्सक्लेम्ड विद सारो. और जो हमारे पास हैरानी वाले होंगे सरप्राइज्ड, सरप्राइज, तो वो हमारे पास एक्सक्लेम्ड विद वंडर वाले में. लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे तो वो किस में होंगे, एक्सक्लेम्ड विद वंडर में. तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल में सेंटेंस है शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज़ है तो भाई वाज में कन्वर्ट हो जाएगा. शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल. अब हमने रिपोर्टिंग स्पीच में देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल यानी हैरानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ही अपने रिपोर्टिंग वर्ब का मूड चेंज करेंगे. शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट. ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स. ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी सैंग वेल. ही सेड अलास वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज. अब इसमें क्या है, अफसोस है. ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज. शी सेड व्हाट अ पिटी यू missed that function. He exclaimed with sorrow that I had missed that function. अब लास्ट हमारे पास क्या है, खुशी वाला. He said hurrah I have won the medal. He exclaimed with joy that he had won the medal. I hope it's clear to all of you. नरेशन बहुत
बहुत ईजी है, स्पेशली फॉर द 10th क्लास के लिए ये बहुत ही काम आएगी। एंड इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।